नमस्कार। दुनिया की कूटनीति में एक नया रणनीतिक समीकरण तेजी से चर्चा में है। इसे इस्लामिक नाटो के तोड़ के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रस्तावित रणनीति को नाम दिया जा रहा है मेडिटेरियन क्वाड। माना जा रहा है कि इसका मकसद भूमध्य सागर और मध्य पूर्व में उभरते हुए सैन्य और राजनीतिक गठबंधनों का संतुलन बनाना है, खास तौर पर उन देशों के खिलाफ जिन्हें कुछ विश्लेषक इस्लामिक नाटो के रूप में देखते हैं। जानकारों के मुताबिक मेडिटेरियन क्वाड का आधार इजराइल, ग्रीस और साइप्रस जैसे देश हैं, जो पहले से ही आपसी सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग को लेकर एक दूसरे के करीब हैं। अब इसी ढांचे में भारत की एंट्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा है कि भारत इस समूह में सीधे सदस्य की बजाय 3+1 फॉर्मूले के तहत शामिल हो सकता है, यानी 3 मूल देशों के साथ एक रणनीतिक साझेदार के रूप में। भारत की संभावित भूमिका को पाकिस्तान के संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य और रणनीतिक रिश्तों के साथ ही कुछ इस्लामिक देशों के साथ उभरते तालमेल में क्षेत्रीय संतुलन को लेकर नई चिंताएं पैदा की हैं। ऐसे में मेडिटेरियन क्वाड को पाकिस्तान के प्रभाव को सीमित करने और शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में यूएई पर भी खास नजर है। भारत और यूएई के रिश्ते बीते कुछ वर्षों में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच चुके हैं, चाहे वह रक्षा सहयोग हो, खुफिया जानकारी साझा करना हो या फिर समुद्री सुरक्षा। यही वजह है कि माना जा रहा है कि यूएई भविष्य में इस नए समीकरण का अहम हिस्सा या मजबूत समर्थक बन सकता है। फिलहाल इस मेडिटेरियन क्वाड को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से कूटनीतिक हलकों में इसकी चर्चा हो रही है, उससे साफ है कि आने वाले समय में भारत की भूमिका सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहने वाली। अगर भारत 3+1 फॉर्मूले के तहत इस समूह से जुड़ता है, तो यह कदम न सिर्फ पाकिस्तान को कूटनीतिक संदेश देगा, बल्कि भारत को भूमध्य सागर और मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ी रणनीतिक ताकत के रूप में स्थापित कर सकता है।